एक शुक्रवार की रात थी, बिल्कुल बाकी शुक्रवार जैसी। खिड़कियों पर बारिश पड़ रही थी और हवा जोर से चल रही थी। मैं घर पर अकेली थी और एक अच्छी किताब के साथ सोफे पर बैठी थी। बाहर तूफान और भी तेज हो रहा था, लेकिन मैं अंदर सुरक्षित और गर्म महसूस कर रही थी। मेरे पास कॉफी टेबल पर गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट थी और मेरा कुत्ता मैक्स मेरे पैरों पर आराम से सो रहा था। बिजली कड़की और कमरा एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। मैक्स ने अपना सिर उठाया, उसके कान खड़े हो गए। मुझे याद है, मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, जिसे मैंने सोचा कि ये बस तूफान की वजह से हो रहा है। मुझे क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। यही वो रात थी जब सब कुछ बदल गया। दरवाजे पर जोर की दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैक्स अपने पैरों पर कूद गया और गुर्राने लगा। मैं सावधानी से दरवाजे के पास पहुंची। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजे के छेद से झांका तो मैंने एक अजनबी को देखा। वह लंबा और पतला था। उसका चेहरा एक चौड़ी चौड़ी टोपी की छाया में ढका हुआ था। उसने एक लंबा गहरा कोट पहना हुआ था जो रात में मिलता जुलता सा लग रहा था। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? मैंने पूछा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ा रहा, गतिहीन। उसका चेहरा अभी भी देखने से छिपा हुआ था। मेरे पीछे के बाल खड़े हो गए। उसके बारे में कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मैंने कहा। मेरी आवाज अब और पक्की थी। मैंने धीरे धीरे दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। मेरा हाथ कांप रहा था। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने एक धीमी कर्कश आवाज सुनी। प्लीज, उस आदमी ने विनती की। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। यह जीवन और मृत्यु का मामला है। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुक गया। उसकी आवाज हालांकि कमजोर थी, लेकिन उसमें एक ऐसी मायूसी थी जिसने मुझे रोक दिया। लेकिन कुछ तो गलत लग रहा था, बहुत गलत। मैंने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, उसे बंद कर दिया और उसे अच्छी तरह से बंद कर दिया। मैं एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, ध्यान से सुन रही थी। वो अजनबी चला गया था। केवल बारिश की बेरहम आवाज और बाहर हवा चलने की आवाज आ रही थी। मुझे राहत मिली, लेकिन यह बस एक पल के लिए था। उस मुलाकात ने मुझे एक अजीब सी बेचैनी के साथ छोड़ दिया। एक ऐसा एहसास कि कुछ बहुत गड़बड़ है। मैंने उस एहसास को दूर भगाने की कोशिश की और अपनी किताब पर वापस चली गई, लेकिन शब्द मेरी आंखों के सामने धुंधले हो गए। मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उस अजनबी के चेहरे की छवि मेरे दिमाग में घूमती रही। तूफान उग्र हो गया, घर को एक भयानक अंधेरे में डुबोते हुए, जो मेरे बढ़ते डर को और बढ़ा रहा था। समय रेंगता हुआ प्रतीत हो रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की हर टिक मुझे युगों जैसी लग रही थी। मैंने खुद को विचलित करने के लिए टीवी देखने की कोशिश की, लेकिन मेरे पेट में जो बेचैनी थी वह दूर नहीं हो रही थी। तभी मैंने उसे सुना। पिछले दरवाजे से एक नरम खरोंच की आवाज आ रही थी। यह पहली बार में धीमी थी, तूफान के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन यह तेजी से बढ़ती गई और तेज होती गई। मैक्स कराह उठा, उसका शरीर कांप रहा था। वह खुद को मेरे पैरों से सटा रहा था, उस आराम की तलाश में जो मैं उसे नहीं दे पा रही थी। मेरा दिल मेरी छाती में जोर से धड़क रहा था। मेरी सांसें मेरी गर्दन में अटक रही थीं। कोई या कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना फोन पकड़ा। मेरी उंगलियां 911 डायल करते समय कांप रही थीं। लाइन डेड थी। मेरे अंदर दहशत फैल गई और मैं अपने होश खोने लगी। दरवाजे पर खरोंच तेज हो गई और एक भयानक आवाज में बदल गई। मेरी नजरें कमरे में इधर उधर भागीं, बेतहाशा कुछ ढूंढ रही थीं, कुछ भी जिससे मैं अपना बचाव कर सकूं। लेकिन कमरा घूमता हुआ लग रहा था। मेरे विचार डर के मारे बिखरे हुए थे। मैं रसोई की ओर भागा। मेरे नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़ रहे थे। मैं पिछले दरवाजे से लकड़ी के टूटने की आवाज सुन सकती थी। हर दरार मेरे आतंक को बढ़ा रही थी। वे अंदर घुस रहे थे। जैसे ही मैं रसोई के काउंटर पर पहुंची, पिछला दरवाजा एक बहरेपन की दुर्घटना के साथ खुल गया। मैं चिल्लाया, शुद्ध आतंक की एक ऐसी आवाज जो मेरे गले से निकली थी। मैक्स भौंकने और गुर्राने लगा। उसके दांत निकल आए। दरवाजे के टूटे हुए अवशेषों के माध्यम से मैंने एक भयावह सिलहूट देखा। वो अजनबी, उसका चेहरा अभी भी अंधेरे से छिपा हुआ है।
दरवाजे में खड़ा था। लेकिन अब कुछ अलग था, कुछ बहुत ही भयानक रूप से गलत था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक तीव्रता से चमक रही थीं, अंधेरे को चीरती हुई मुझ पर ऐसी द्वेषपूर्ण भूख से टिकी हुई थीं कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह मुस्कुराया, एक अजीब भयानक रूप से चौड़ी मुस्कान जिसने नुकीले नुकीले दांतों की पंक्तियों को प्रकट किया। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाती, इससे पहले कि मैं यह भी समझ पाती कि मैं क्या देख रही हूं, वह अजनबी झपटा। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आया हो। वह एक अमानवीय गति से चला गया। उसके लंबे नुकीले पंजे मंद रोशनी में चमक रहे थे। उसकी हरकतें इतनी अस्वाभाविक थीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सहज रूप से अपने हाथ ऊपर उठाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था, बचने का कोई रास्ता नहीं। उसके पंजों ने मेरे हाथ को चीर डाला, मेरे मांस को कष्टदायी आसानी से चीर डाला। दर्द की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। जैसे ही मैं पीछे की ओर लड़खड़ा गई, रसोई काउंटर से टकराते हुए मेरे हाथ में दर्द फैल गया। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके चेहरे पर एक झलक डाली। शुद्ध क्रोध और खून की प्यास के मुखौटे में एक भयावह चेहरा विकृत हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मेरे खून का प्यासा हो। उसकी त्वचा पीली थी और उसकी हड्डियों पर तनी हुई थी। उसकी विशेषताएं एक इंसान की एक अजीबोगरीब पैरोडी में बदल गई थीं। उसकी नसें उसकी त्वचा के नीचे साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे कोई भयानक चित्र। वह कोई आदमी नहीं था, यह कुछ और था, कुछ राक्षसी। उसकी उपस्थिति ने मेरे दिल में एक अजीब सा डर भर दिया, जैसे मैं किसी बुरे सपने में फंस गई हूं। मेरे हाथ में जलन के दर्द को दरकिनार करते हुए एड्रेनालाइन मेरी रगों में दौड़ गया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि यह मेरे सीने से बाहर निकल जाएगी। हर कदम के साथ मैं अपने जीवन के लिए दौड़ रहा था। मेरे दिमाग में केवल एक ही विचार था, बचना। मैं पीछे हट गया। उस प्राणी और मेरे बीच कुछ दूरी बनाने के अपने हताश प्रयास में एक कुर्सी पर दस्तक दी। कुर्सी के गिरने की आवाज ने मेरे डर को और बढ़ा दिया, लेकिन मुझे रुकने का समय नहीं था। मुझे पता था कि अगर मैं रुका तो वह मुझे पकड़ लेगा। यह गुर्राया, एक गुटुरल ध्वनि क्रोध और हताशा से भरी हुई थी, क्योंकि यह मुझ पर आगे बढ़ी। उसकी निगाहें मेरी निगाहों से कभी नहीं हटी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मेरे डर का आनंद ले रहा हो। मेरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। मैं उस पल में जानता था कि अगर मैं नहीं बचा तो मैं मरने वाला हूं। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे हर हाल में बचना था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने एक खिड़की देखी, मेरे बचने का एकमात्र संभावित रास्ता। खिड़की तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मुझे उसे खोलना ही था। हताश ताकत के साथ मैं उसके लिए झपटा, उसे खोल दिया और संकीर्ण उद्घाटन के माध्यम से हाथ पैर मार रहा था। खिड़की के बाहर की ताजी हवा ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन मैं अभी भी सुरक्षित नहीं था। वह जीव फिर से झपटा, उसके पंजे मेरे पैर को चरते हुए, मेरी जीन्स को फाड़ते हुए। दर्द की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मुझे रुकने का समय नहीं था। मुझे हर हाल में भागना था। मैंने जलन के दर्द को नजरअंदाज कर दिया और भागा। तूफान से आंख बंद करके भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। तूफान की गर्जना और बिजली की चमक ने मेरे डर को और बढ़ा दिया, लेकिन मुझे रुकना नहीं था। मुझे हर हाल में बचना था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक मैं मुख्य सड़क की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरा शरीर थकावट और आतंक से कांप रहा था। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो, मेरे पीछे छाया की तरह। मैं अपने दिल की धड़कन को अपने कानों में गूंजते हुए सुन सकता था और हर सांस के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। सिसकते हुए मैंने एक गुजरती हुई कार को रोक लिया। ड्राइवर ने मुझे सदमे और चिंता के मिश्रण से देखा। उसकी आंखों में डर और अविश्वास साफ झलक रहा था।
जैसे वह भी उस भयावहता को महसूस कर रहा हो जो मैंने अभी अभी झेली थी। उसने बिना किसी सवाल के मुझे अंदर बिठाया और तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरे घावों का इलाज किया गया। डॉक्टरों ने मेरे शरीर पर लगे निशानों को देखा और हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये घाव कैसे और किसने किए। मेरे शरीर पर लगे हर निशान एक अनकही कहानी बयां कर रहे थे। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उन्हें जबरन प्रवेश का कोई निशान नहीं मिला। उस प्राणी का कोई निशान नहीं मिला जिसने मुझ पर हमला किया था। उन्होंने हर कोने की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्राणी हवा में घुल गया हो। आज तक मेरे पास उस रात जो मैंने देखा उसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वह रात मेरे लिए एक पहेली बनकर रह गई है, एक ऐसा रहस्य जिसे मैं कभी सुलझा नहीं पाया। कुछ लोग इसे एक बुरे सपने के रूप में खारिज कर देते हैं, मेरी कल्पना की उपज। वे कहते हैं कि यह सब मेरे दिमाग का खेल था, एक भ्रम जो मैंने खुद बनाया था। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या देखा। मैं जानता हूं कि वह सब कुछ वास्तविक था और वह प्राणी भी। मैं उस रात को जकड़ने वाले आतंक को जानता हूं जो वास्तविक था। वह डर, वह भय, वह सब कुछ सच्चा था। और मेरी बांह पर जख्मी मांस उस रात की एक निरंतर ठंडी याद दिलाता है जब मेरा सामना सच्ची भयावहता से हुआ था। वह निशान मेरे लिए एक सबूत है, एक गवाही है उस रात की सच्चाई की। वह निशान मुझे हर दिन याद दिलाता है कि मैंने क्या झेला और किससे सामना किया।